हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है नर्सिंग और इसके फाउंडर ऑफ नर्सिंग कौन थे, फर्स्ट नर्स कौन थे, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्स की डेफिनेशन और नर्सिंग का क्या क्या काम है, क्या मतलब उसका जो प्रोसेस है वो क्या है हॉस्पिटल में। तो वैसे तो नर्सिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, नर्स की बहुत सारी डेफिनेशन, पर मैंने शॉर्ट पैराग्राफ निकाला है। तो आप उसको अगर समझ लोगे तो उससे आप अपनी लैंग्वेज में भी इजी लिख पाओगे डेफिनेशन। तो फर्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे? हमारे फाउंडर ऑफ नर्सिंग थे, जिनको हम बोल सकते हैं फर्स्ट नर्स। ओवरऑल हमारे नर्सिंग के फाउंडर कौन गए? फाउंडर हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और मदर ऑफ नर्सिंग बोल सकते हैं वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट नर्स। फिर आगे डेफिनेशन क्या है नर्सिंग की, आप इस सारे पैराग्राफ को अगर समझ लोगे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नर्सिंग इज अ कॉल वोकेशन। नर्सिंग इज अ कॉल वोकेशन का मतलब आ गया कि लाइफ वर्क, कोई मिशन हो, लाइन ऑफ वर्क बोल सकते हैं, जैसे कोई करियर, जॉब, प्रोफेशन की जो नर्सिंग है जी, एक करियर है, एक जॉब है, एक प्रोफेशन और लाइन ऑफ वर्क है, मतलब काम चलता रहता है। तो नर्सिंग इज अ सर्विस विच इंक्लूड्स मिनिस्ट्रेशन टू द सिक। मिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कार्य संपादन, मतलब किसी की मदद करनी, किसी की सहायता करने को बोलते थे मिनिस्ट्रेशन। किसी की जो नर्सिंग में है, जो नर्स वो मदद करते हैं किनकी? सिक पेशेंट्स की, जो बीमार होते हैं। केयर ऑफ द होल पेशेंट, मतलब पेशेंट की सारी केयर करनी, जैसे उसका माइंड, मतलब उसको हॉस्पिटल में अगर वो है जहाँ उसको कोई बीमारी है तो वो, मतलब बीमारी तो उसको है पर वो उसके रिगार्डिंग थोड़ा रिलैक्स रहे, उसको मतलब टेंशन नहीं देनी, उसका माइंड रिलैक्स रहे। ऐसा ना हो कि बीमारी ठीक हो जाए पर वो दिमागी तौर पे अपसेट हो जाए। तो उसके दिमाग को भी स्टेबल रखना, एज वेल एज बॉडी, बॉडी को तो रखना ही है, फिजिकली जो है उसकी भी केयर करनी, मतलब उसको दिमागी जो दिमाग है उसका, उसको भी टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो कि बीमारी तो ठीक, बीमारी का तो इलाज हमने करना है, उसके साथ साथ हमने उसकी जो साइकोलॉजी है, जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसको भी हमने रिलैक्स रखना है। और द केयर ऑफ द पेशेंट्स इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ फिजिकल एज वेल एज सोशल हेल्थ। फिजिकल केयर तो करनी ही है हमने, और जो सोशल में आ गया कि वो मतलब एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, मतलब अगर उसे कोई बीमारी है ऐसी, तो वो जो सोसाइटी में है वो कैसे अडेप्ट करे अपने आप को सोसाइटी में। कई बार कई पेशेंट्स होते हैं, उनको लगता है बस मुझे कोई भी बीमारी होगी, मैं बीमार हो गया, तो वो खुश नहीं रह पाते सोसाइटी में। तो उनको ऐसे काउंसलिंग करनी, ऐसे समझाना कि वो सोसाइटी में लोगों से जो नॉर्मल वे है वैसे ही बात करें, पेशेंट है जो सोसाइटी में लोगों से। और एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, मतलब उनको जो हेल्थ की एजुकेशन है बीमारी के बारे में, जहाँ जैसे उनको क्या खाना पीना है, प्रॉपर बीमारी के रिलेटेड उनकी एजुकेशन दे उनको। एंड हेल्थ सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। पेशेंट की तो हमने केयर करनी है, फिजिकल केयर भी करनी है, सोशल केयर भी होगी उसकी, और उसकी साइकोलॉजी केयर, मतलब उसकी माइंड को भी सेट रखना है हमने। तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी हमने संतुष्ट करना है, उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी है। पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली का भी ध्यान रखना है कि कहीं जैसे कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई तो पेशेंट को तो चलो जो भी है वो सफर करे, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग कैसे करनी कि वो उसको थोड़ा अडेप्ट करे, वो सेट हो जाए, तो उनका माइंड है वो सेट रहे, तो वो भी एकदम से हाइपर ना हो, उनकी भी केयर करनी।
सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी को कैसे दूर करना, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करना। नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द केयर ऑफ इल एंड डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। मतलब पेशेंट नर्सिंग क्या है कि प्रमोशन करनी, हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसकी जो बीमारी है इलनेस को दूर करना, और केयर करनी जो बहुत बीमार हो, डिसेबल्ड कोई हैंडीकैप पेशेंट हो, या फिर और जो डाइंग पेशेंट है, मतलब एंड मूवमेंट पे हैं वो लाइफ पे, उनकी केयर करनी। जहाँ बहुत ही इल है, जैसे किसी को कैंसर है, वैसे पेशेंट्स की केयर करनी। तो नर्स, अ पर्सन ट्रेन्ड टू केयर फॉर द सिक और इन फेरम स्पेशली इन अ हॉस्पिटल। फिर आ गया नर्स। नर्स क्या है? एक ट्रेन्ड पर्सन होता है जो सिक पेशेंट की केयर करता है। इन फिर्म आ गया कि जो नो फिजिकली और ना ही मेंटली स्ट्रांग हो, वो थोड़े डिसेबल्ड हो मेंटली, उनकी केयर करनी। एक ट्रेन्ड पर्सन होता है जो बीमार पेशेंट के, या फिर जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग ना हो, डिसेबल्ड हो, उनकी केयर करनी हॉस्पिटल में। तो और क्या पॉइंट्स है? नर्सिंग इंक्लूड्स हेल्पिंग अ पेशेंट टू कैरी आउट द थेराप्यूटिक प्लान इनिशिएटेड बाय डॉक्टर्स। मतलब इस पॉइंट का है कि जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसको आगे पेशेंट को देना, कैसे कंप्लीट करना ट्रीटमेंट, उसकी डिजीज को कैसे क्योर करना, वो नर्स का काम है, वो नर्सिंग में आता है। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर द सिक डिसेबल्ड। वो पहले भी हमने बात की कि पेशेंट को फिजिकल केयर तो देनी है, जैसे इंजेक्शन हो गए, कोई मेडिसिन होगी, टैबलेट होगी, उसकी बॉडी की केयर, उसके साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी करनी है उनको हैंडल विद लव, अफेक्शन के साथ हैंडल करना है। फॉर द सिक डिसेबल्ड, जो बहुत ज्यादा बीमार हो उनको भी, और जो दूसरे पेशेंट है उनको भी, सभी पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देनी है। प्लानिंग एंड टीचिंग द पेशेंट एंड हिज फैमिली इन रिलेशन टू द रिस्टोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब पेशेंट को भी टीच करना और उसके फैमिली मेंबर्स को भी टीच करना कि वो कैसे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे उनको, पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज है और उसके बारे में उनके रिलेटिव्स को बताना, और कैसे उन्होंने पेशेंट की केयर करनी है। जैसे वो घर पे भी चला गया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसको कैसी डाइट देनी है, कोई हैवी लिफ्टिंग काम नहीं करना। ऐसे मतलब जस्ट एग्जाम्पल के बेस पे था कि उसको होल जो बीमारी है पेशेंट की, उसके बारे में उसके रिलेटिव्स को भी बताना। फिर है ऑब्जर्विंग एंड एवेलुएटिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू हिज डिजीज एंड हिज केस। फिर क्या आ गया? ऑब्जर्विंग एंड एवेलुएटिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू हिज इलनेस। मतलब अगर हम किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पे आए, और जब हमारी ड्यूटी खत्म हुई तो एंड तक पेशेंट की जो बीमारी थी, उसकी जो उसको प्रॉब्लम थी, कहीं वो बढ़ तो नहीं गई, या कम हो रही है, ट्रीटमेंट का असर हो रहा है पेशेंट पे, तो वो सारा एवेल्युएशन करनी, उसको असेस करना, चेक करना, ऑब्जर्व करना। फिर आगे पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अगर कोई हेल्थ ट्रीटमेंट हो गया किसी का, या हमारे ओवरऑल हमारे मेडिकल में कोई रिसर्च हो रही हो, जहाँ कोई न्यू टेक्निक्स आ रही हो पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। तो आज का जो टॉपिक था नर्सिंग क्या है, नर्स की डेफिनेशन और नर्सिंग के क्या क्या और पॉइंट्स हैं, तो ये सारा टॉपिक था जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशल, जो भी न्यू आते हैं। तो शॉर्ट में मैंने निकाला था कुछ पॉइंट। तो आई होप आपको अच्छा लग गया होगा टॉपिक। तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना चैनल को। और अगर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई स्पेशल आपको वीडियो चाहिए, आपको पता है मैं विद नोट्स अपलोड करती हूँ, तो मुझे कमेंट कर देना।